मैं पूनम शर्मा एन के ज्ञान कोश में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है अलंकार के भेद। इस बात का आप ध्यान रखें कि अलंकार का जो पॉइंट है न केवल कंपटीशन एग्जाम में अपितु बोर्ड क्लासेस में भी इसके पॉइंट चल रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो इस समय क्लास 9 से लेकर 12th में अध्ययन रहता है उनके लिए पॉइंट बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण पोर्शन के रूप में तो वो कार्य कर ही रहा है, वहीं आपका व्याख्या वाला जो पार्ट चलता है उसमें भी विशेष के रूप में आपका अलंकार का पॉइंट बहुत ही काम करता है। तो आप विशेष इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो आप देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आचार्य भामह के द्वारा अलंकार को काव्य का प्राण कहा गया है। तो कुछ कंपटीशन एग्जाम जैसे नेट सेट में इसके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में कुछ बताना है। तो देखिए, अलंकार को काव्य का प्राण आचार्य भामह ने कहा है या भामह ने कहा है। अब ये ध्यान दीजिए, हमें ये तो पता चल गया कि आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का प्राण कहा है, लेकिन ये किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिए, आचार्य भामह का ग्रंथ है काव्य अलंकार, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। यह जो ग्रंथ है इसके कुल 6 परिच्छेद हैं, जिसमें 400 श्लोक और 40 अलंकारों का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिए, 40 अलंकारों का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ 400 तो श्लोक मिलेंगे इस ग्रंथ में, 6 इसके परिच्छेद हैं और 40 अलंकारों का प्रयोग काव्य अलंकार ग्रंथ में आचार्य भामह ने किया है। इस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलंकार के भेद। तो देखिए, अलंकार जो है मुख्य रूप से आपको अधिकांश जगह जो भी आपके व्याकरण से संबंधित बुक्स वगैरह होते हैं उनमें वही मिलेगा। तो हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसके भेद होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जैसे कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहां काव्य में, ध्यान रखेंगे, अलंकार काव्य का बिंदु होता है। तो जहां काव्य में चमत्कृत जो अर्थ उत्पन्न करने वाला, ये जो चमत्कार उत्पन्न करने वाला शब्द निर्भर करता है, वह शब्द पर निर्भर हो, वहां शब्दालंकार। और जहां काव्य में चमत्कार अर्थ पर निर्भर करता हो, वहां अर्थालंकार। ये शब्दों के अनुरूप इसकी परिभाषा है। दूसरी बात यहाँ आपको देखने को मिलती है कि कई जगह अलंकार का जो भेद है उसे तीसरे रूप में भी स्वीकार किया गया है, और वो है उभयालंकार। अधिकांश विद्वानों ने मात्र 2 भेदों को स्वीकार किया है, लेकिन आचार्य भोज ने इस रूप को भी स्वीकार किया गया है उभयालंकार के। अलंकार का जो तीसरा भेद है वो उभयालंकार है। उभय का अर्थ होता है दोनों। तो दोनों यहाँ क्या लेंगे कि जहां काव्य में शब्द और अर्थ पर चमत्कार निर्भर करता हो, वहां हमेशा उभयालंकार होता है। ये कहा किसने है? भोज ने इसको स्वीकार किया है। तो आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं हम इसके भेदों पे। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम देंगे, जहां काव्य में चमत्कार शब्द पर निर्भर हो, वहां शब्दालंकार होता है। और जहां काव्य में चमत्कार अर्थ पर निर्भर हो, वहां अर्थालंकार होता है। एक मुख्य बात यहाँ ध्यान दीजिए कि शब्दालंकार में बाहरी सौंदर्य प्रकट होता है, बाहरी सौंदर्य प्रकट होता है,
वहीं अर्थालंकार में आंतरिक भाव के द्वारा अलंकार स्पष्ट होता है। अब ये देखिए कि बाहरी सौंदर्य के मतलब जैसे हम उसका अर्थ करेंगे तो शब्द पर निर्भर होगा, जिसमें अर्थ पर निर्भर होगा। जैसे उसका भाव स्पष्ट करेंगे, भाव सौंदर्य, वैसे ही हमारा अलंकार भी वहां स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ मुख्य बात देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, कई बार जो हमारे लोकल क्लासेस है या बोर्ड में जो ये पॉइंट चलता है उसमें कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है। तो आप ध्यान दीजिए, अंतर साधारण तो हम दे देंगे कि जहाँ शब्द में निर्भर हो और जहाँ अर्थ पर निर्भर हो वो अलंकार है, लेकिन आपको मुख्य बात ये भी ध्यान में रखना है, शब्दालंकार में जिस शब्द में अलंकार पाया जाता है यदि उसकी जगह हमने उससे संबंधित अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख दिए तो हमारा जो अलंकार है वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। यानी न केवल वह अलंकार नष्ट होगा अपितु अलंकार ही बदल जाएगा। अर्थालंकार में क्या होगा, अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने से उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप विशेष ध्यान देंगे। आगे हम चलते हैं, शब्दालंकार में कौन से अलंकार पाए जाते हैं और अर्थालंकार में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं शब्दालंकार में अलंकार होते हैं वो, शब्दालंकार में पहला अलंकार होगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश, जिसे पुनरुक्ति भी कई स्वीकार करते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। अर्थालंकार में हमारे अलंकार आएंगे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, मानवीकरण, दृष्टांत, उदाहरण इत्यादि अलंकार आएंगे। और भी बहुत से अलंकार इसमें आते हैं, संदेह, भ्रांतिमान है, प्रतीप अलंकार है, वो सारी किसमें आएंगे, अर्थ के अंतर्गत आएंगे। ये मुख्य अलंकार जो है अधिकांशतः जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें इन्हीं को पूछा जाता है। उभयालंकार की अगर हम बात करें तो उभयालंकार यानी जहाँ हमारे काव्य में अर्थ और शब्द दोनों पर ही चमत्कार उत्पन्न हो, उस पर निर्भर करता हो, वहां उभयालंकार पाया जाता है, जो आपको संसृष्टि और संकर अलंकार जो है उसमें देखने को मिलता है। तो ये है हमारे अलंकार के भेद, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।